इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां अशोक गार्डन के पंतनगर आईटी की छापेमारी और आपको बता दें कैलाश खत्री नाम के व्यक्ति के घर दबिश दी गई है। बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां भी बरामद हुई है। 5, 10 और 20 रुपए के नोट की गड्डियां भी जब्त कर ली गई हैं। नोट एक्सचेंज का काम करता है कैलाश खत्री और कैलाश खत्री के पास नहीं मिले लीगल दस्तावेज। मुंबई और आगरा से भी जुड़े हुए हैं तार। तो मुंबई और आगरा से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा है, यानी कि कैलाश खत्री के पास कोई भी लीगल दस्तावेज अब तक बरामद नहीं हुए। तो अशोक गार्डन के पंतनगर में आईटी की छापेमारी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी सामने आई है। नोटों की गड्डियां उनके निवास से बरामद हुई है। आईएनएच की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 5, 10 और 20 रुपए के नोटों के बंडल तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। आपको बता दें कि नोट एक्सचेंज का काम करता है कैलाश खत्री, जिसके यहाँ पे आईटी ने छापा मारा है। अभी तक कोई भी लीगल दस्तावेज आईटी की टीम को बरामद नहीं हुई है। हालांकि पूरे मामले को मुंबई और आगरा तक भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कैलाश खत्री जिसके लगातार कार्रवाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि ऐसे नोट की गड्डियां मिली है जो अब दिखना भी मुश्किल होता है। और नोट एक्सचेंज का काम करता था कैलाश खत्री और इसके यहाँ आपको बता दें लगातार कार्रवाई जारी है। बॉक्स में पलंग के नीचे ना जाने कहां नोटों की गड्डियां मिली हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 9 मई की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस को एक घर से नोटों की गड्डियां मिली। पुलिस ने घर पर दबिश देकर ये गड्डियां जब्त कर ली है। इसे सूचना इसकी जो है इनकम टैक्स को भी दे दी गई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। थाना अशोका गार्डन में एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के घर पे काफी ज्यादा मात्रा में कैश मिली थी। तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं। तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशन में, यानी कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के डिनोमिनेशन में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2006 से, मतलब पिछले 18 वर्षों से मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें ये पुराने नोट लेते हैं और नए नोट अपना कमीशन काट करके देते हैं। इनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया अभी तक कि इनको अधिकारिता हो इस तरह के काम करने की और इतना बड़ा अमाउंट घर पर रखने की। तो अभी काउंटिंग जारी। भोपाल से संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें हम देख रहे थे, बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां कैलाश खत्री के घर से बरामद हुई है। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि अभी तक कोई भी लीगल दस्तावेज आईटी को टीम को नहीं मिली है। तो क्या कुछ अब तक कार्रवाई में पाया गया है? लेकिन निश्चित तौर पर देर रात हमने देखा कि राजधानी भोपाल का जो अशोका गार्डन क्षेत्र है, वहां पर एक रहने वाले व्यक्ति की जिसका नाम कैलाश खत्री के पास से बेहिसाब पैसा, मतलब जिसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि नोटों की संख्या की अगर बात करें तो नए और पुराने नोट दोनों ही मिले हैं। लेकिन देखिए, लगभग जो पूरी जानकारी में निकल पाया है कि ये जो कैलाश खत्री था वो नोट एक्सचेंज करने का काम करता था। पुराने नोट लेकर उन्हें नए नोटों में कन्वर्ट कर देता था। हालांकि 2006 से वो इस काम को कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी तो रेड मारने के दौरान ये जानकारी लग रही थी कि यहाँ पर अवैध पैसा पहले भी हवाला के रूप में भी देखा जा रहा था कोर्ट में। लेकिन जब ये जांच की गई, जांच के बाद अलग अलग तथ्य निकल कर आए, उसमें एक तथ्य ये भी निकलता है कि पुराने नोटों को एक्सचेंज करता था। लेकिन 1, 2, 5 के वो पुराने नोट तो आज देखने में भी कहीं न कहीं नहीं मिलते और ऐसे नोटों की गड्डी जो है वहां पर देखी गई है। लेकिन पुलिस को जब ये जानकारी पड़ी, वहां पर उन्होंने रेड करने की वजह से तमाम चीजें देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैलाश खत्री जो पूरे काम को करता था, उसके पास कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था कि ये जो स्पष्ट हो सके वो मनी एक्सचेंज का काम करता था। जब वो पूरी तमाम चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाया, कभी संख्या नोटों की देखकर पुलिस ने खुद ईडी इनकम टैक्स को जानकारी दी। इनकम टैक्स की टीम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और लगातार वो नोट देखने का काम कर रहे हैं कि आखिर एक्चुअल संख्या क्या थी। लेकिन डीएसपी प्रियंका शुक्ला ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि ये तमाम मामले की पूरी जांच है वो की जा रही है, अलग अलग एंगल से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इसमें जो माना गया है मुंबई तक इसके जो नोट थे, मुंबई हो, आगरा हो, वहां तक इसके नोट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहे थे।
तो तार कहीं लंबे जोड़े हो सकते हैं। इस एंगल को लेकर भी अब पुलिस जांच करेगी। जी प्रदीप, क्या कोई आंकड़े सामने आए हैं कि अब तक कितना कैश जब्त किया गया है? जिस तरीके से गड्डियां समझ में आ रही है, हालांकि छोटी नोटों की गड्डियां हैं, कुछ अमाउंट अब तक सामने आया है? देखिए, शुरुआती जांच के दौरान ये कहा जा रहा था कि काफी लंबा कैश होने की संभावना है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो 12 से 15 लाख रुपए के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन जब तक अभी पूरी कार्यवाही जब तक खत्म नहीं होती तब तक एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो जारी है। तो बिल्कुल आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है, अब देखना होगा और क्या कुछ इनके यहाँ से बरामद होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया।